कश्मीर ही नहीं, ये आतंकवाद पूरी दुनिया में तड़पा रहा है, मार रहा है, कत्ल कर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर तो ठोस कार्रवाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। मैं तो इनको इंसान बिल्कुल नहीं मान सकता जिनने इतना गंदा काम किया है। मतलब मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा कोई काम कर सकता। जो भी आतंकवादी होगा उसे सरकार मारेगी। हम उसके मरने के ऊपर अब खुशी मना के बताएंगे कि आतंकवादी की मौत खुशी का बाइस होती है। पाकिस्तान को आप टेररिस्ट कंट्री घोषित की जाए यूएन के द्वारा। पहलगांव में जो कुछ हुआ उसकी पूरा देश निंदा कर रहा है और पूरे देश में एक रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से धर्म पूछकर सीधे गोली दागी गई है उससे हर कोई खफा दिख रहा है, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। आज पूरा देश एक साथ खड़ा नजर आता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं? अब मिल गई है, हमें पहले नहीं मिली थी। और दुर्भाग्य की बात यह है क्योंकि हम किसी गलत चीज़ के लिए प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे हैं। जो कल हुआ है पहलगाम में वो सिर्फ दर्दनाक नहीं है, वो एक मैसेज हमें भेजा गया है कि आप लोग हमारे सामने झुक जाइए। जो कि कश्मीर के सिलसिले में भी, इस देश के सिलसिले में भी पाकिस्तान ये काम करता आया है। 2-3 दिन पहले हमने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का हमने स्टेटमेंट भी सुना था जो कि बहुत ख़राब था। और जैसे कि पहले भी कह रखा है मैंने, यंगस्टर्स को बौखलाने के लिए, उनको गलत रास्ते पे चलाने के लिए ये पाकिस्तान का बहुत पहले से एक प्रोसीजर रहा हुआ है। कल जितने भी लोग वहाँ मरे थे वो सब भारतीय नागरिक के थे, साथ ही साथ में वहाँ बाहर देश से भी आए हुए नागरिक थे। हिंदू भी मरे हैं, एक मुसलमान लड़का भी मरा है, जो कि बहुत ही दुख की बात है क्योंकि वो अपने घर में कमाने वाला इकलौता ऐसा व्यक्ति था। तो आतंकवाद के लिए विरुद्ध उसके हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पूरे देश को इकट्ठा आना पड़ेगा, धर्म निष्पक्षता रखनी पड़ेगी और धर्म का आधार नहीं बनाना है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी ये मैं कहना चाहती हूँ, उनको धर्म की परिभाषा ही नहीं पता है। इसलिए ये भी ना माना जाए कि वो किसी एक समुदाय के लोग थे, वो आतंकवादी हैं और आतंकवादी सिर्फ मारना जानते हैं और उनको बौखला के लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि एक मैसेज क्रिएट किया जाए। हम भारतीय नागरिक हैं, हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ में ऐसे आतंकवादियों को जवाब भी देंगे। अगर वजीर दाखिला की बात करी जाए, अभी वो कश्मीर में मौजूद हैं और जब 370 हटी तो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि पूरी तरह से शांति बरप गई है। मगर इस तरह के जब हमले होते हैं आपको लगता है वो कमर तोड़ता है, पैर तोड़ता है? देखिए, कोशिश करी जाती, क्योंकि देखिए 370 जब हटा था तब भी काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि इसके विरुद्ध खड़े थे और सरकार ने ये काम किया है। 370 वहाँ हटाया है। वहाँ पे पर्यटकों का जो एकदम से आवाज़ शुरू हो गया था, पर्यटन वाली जो एक मिनिस्ट्री थी वो खुल गई थी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमर तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, सरकार की नहीं, हमारे देश की नींव को हिलाने की कोशिश करी जा रही है। जिसकी कड़ी निंदा करें तो भी कम है, शब्दों से करें तो बहुत कम है। मिलिटेंसी एक शब्द कहकर बार बार संबोधित किया जा रहा है, आपको लगता है सीधा आतंकवादी कहा जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल आतंकवादी ही कहना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते, क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा गया है कि आप दूसरे मजहब के लोगों को आप मारे, काटे या दर्द या दुख पहुंचाए। बल्कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें ये लिखा गया है कि यदि आपके दस्तरखान में खाना है और आपके पड़ोसी के दस्तरखान में खाना नहीं है तो लालत है ऐसे खाने पे। इस्लाम ऐसा धर्म है जिसने हमेशा से ये बोला है कि आपको अपनी माओं और बहनों को, महिलाओं को ऊंचा दर्जा देना चाहिए। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो कि कहता है कि आपको अपने देश, अपने वतन के लिए जीना चाहिए, वो आपका आधा ईमान है। और हिंदू, अगर आप सनातन धर्म की भी बात करते हैं, बौद्ध की भी बात करते हैं, पारसी धर्म की भी बात करते हैं, सिख की भी बात करते हैं, तो सभी धर्मों में ये एकमात्र एक नींव है कि आपको शांति के साथ में उस देश में रहना चाहिए, उस देश की जितनी भी कानून व्यवस्था है उसका पालन करना चाहिए। तरह से देश में अभी हालात पनप रहे हैं, फूड को लेकर तमाम एहतजाज हम देख रहे हैं देश के कोने कोने में हो रहे हैं। आपको लगता है ये वक्त ऐसा है कि हुकूमत के साथ हर भारतीय को खड़े होने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, अब ये वक्त है, जैसे मैंने आपको कहा भी था कि धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, धर्म को बेसिस नहीं बनाना चाहिए। आतंकवाद अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से लड़ने के लिए हर एक भारतीय नागरिक, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, धर्म हमारे लिए हमारी व्यक्तिगत विचार होती है, व्यक्तिगत हमारा रहन सहन होता है, पर सबसे पहले हम लोग भारतीय नागरिक हैं और भारतीय होने का फर्ज हमें निभाना चाहिए।
ये जिस तरह से आपको लगता है कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है और पाकिस्तान पर एक ठोस कार्रवाई की डिमांड लगा? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो ठोस कार्रवाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। शांति और अमन हम अपने देश में ज़रूर फैलाएं, पर जब बात आती है ऐसी आतंकवादी गतिविधियों की निंदा करने के लिए तो हम सब तैयार हैं, हर एक भारतीय नागरिक तैयार है जवाब देने के लिए। शुक्रिया मौलाना साहब। जिस तरह से पहलगाम में हुआ और पूरे मिनट पूछना जिस तरह से हुआ पहलगाम कश्मीर की घटना जिसने इंसानियत को मजरू किया है, झंझोड़ दिया है, उससे पूरा मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया सदमे में है, गम में है। हम समीम कल्ब के साथ उन फैमिलियों की खिदमत में श्रद्धांजलि पेश करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि उन्होंने नाम पूछकर मज़हब मालूम करके जिसको टारगेट बनाया है उसके बदले में भारत सरकार उससे कहीं ज़्यादा इस तरीके से उन्हें सबक सिखाए ताकि कोई भी आतंकवादी किसी की तरफ निगाह उठा के न देख सके। वक्फ को लेके तमाम एहतजाज हो रहे हैं देश के कोने कोने में और अहले वतन इस समय आपको लगता है साथ खड़ा होना चाहिए पूरे अहले वतन को और हुकूमत का साथ देना चाहिए? वक्फ का मैटर भारत का मैटर है। वक्फ के नाम के ऊपर अभी लोगों को वक्फ का मुद्दा अलहदा रखने के बाद विपक्ष को ये चाहिए, देशद्रोही जो ताकत बन के उभर रहे हैं उनके लिए वार्निंग है कि अगर तुम्हें देश से प्यार है तो ये उस प्यारे भारत के लाल हैं जिनको मारा गया है, इनके बदले के लिए सबको खड़ा होना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। आज बहुत से लोग आग में तेल डाल के हाथ ताप रहे हैं, उनसे मेरी अपील नहीं बल्कि गुजारिश ये है कि वो इससे परहेज़ करें। किसी का लाल खोया गया, किसी का भाई खोया गया, किसी का बेटा चला गया, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो इंसानियत के साथ खड़े हों, मुल्क के साथ खड़े हों, भारत के साथ खड़े हों, भारतवासियों के साथ खड़े हों। वज़ीर आज़म की बात करें, वज़ीर दाखिला की बात करें या हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे की बात करें, जब 370 हटी तो तमाम लोगों ने कहा कि अब शांति बरप गई है, मगर इस तरह के हमले आपको लगता है कश्मीर के ताज के लिए खतरा है और वो कमर तोड़ते हैं? कश्मीरी नहीं, ये आतंकवाद पूरी दुनिया में तड़पा रहा है, मार रहा है, कत्ल कर रहा है। कश्मीर तो एक छोटा सा इलाका है, इसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। इसके लिए पूरी दुनिया के बग़ैर मज़हब पूरी दुनिया के तमाम ममालिक एक साथ खड़े होकर आतंकवाद का ख़ात्मा करें, आतंकवाद को आखिर तक मिटा दें, इसे बर्बाद करें। जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं होने का ये पूरी दुनिया में आतंक मचाते रहेंगे। मिलिटेंसी कोई शब्द मानते हैं, सिर्फ आतंकवादी कह के छोटे छोटे अलग-अलग लफ्ज़ हैं। आतंकवादी कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, उसकी कैटेगरी है, कौन कैसे कारनामा अंजाम देता है। इस तरीके के कारनामे कम अंजाम दिए गए थे जैसे आपका नाम मालूम करके गया है। इससे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब होता है। हमारे हिंदू भाइयों को बहुत तकलीफ़ है, हम उनके साथ जान से माल से खड़े हुए हैं। बताना ये चाहते हैं कि जो भी आतंकवादी होगा उसे सरकार मारेगी। हम उसके मरने के ऊपर अब खुशी मना के बताएंगे कि आतंकवादी की मौत खुशी का बाइस होती है। आखिरी सवाल, और इस सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोग जो कह लीजिए विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं और लगातार उनकी तरफ से कहा जाता है जो जितने भी आतंकवादी हैं मुसलमान हैं, मगर आतंकवाद का तो कुछ धर्म होता ही नहीं है। एक बार ये आप आतंकवाद का ये सच है कि धर्म नहीं होता है, लेकिन सारे आतंकवादी ही वही नाम क्यों होते हैं जो इस्लामी नाम होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर इन आतंकवादियों से इस्लाम को मोहब्बत है तो नाम बदलने के बाद, मज़हब बदलने के बाद काम करें, इस्लाम के नाम के ऊपर काम ना करें। लेकिन अब नाम की ज़रूरत इस वजह से बहुत ख़ास हो गई है, उन्होंने नाम लेके मारा है। हमारी सरकार तुम्हारा नाम और फ़िरका सामने बता के मारेगी कि तुम किस फ़िरके के हो इस्लाम में, ताकि पता चल जाए कि एक ख़ास फ़िरका ही आतंकवादी होता है। पहलगाम एक बड़ी घटना, जितनी निंदा बिल्कुल एक शैतानी काम है और शैतान से भी बढ़कर काम है। मैं तो समझता हूँ शैतान भी नहीं कर सकता कि आप निहत्थे लोगों पे गोली चला रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, जो बेचारे पर्यटक थे जिनका कोई दोष नहीं था, आप उनको किस बेस पे हत्या कर सकते हैं, ये आज तक हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और हम जब से ये घटना हुई है, हम पूरा दल, पूरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भारत फर्स्ट शोक में है और उसी शोक को प्रदर्शित करने के लिए हम आज जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं सभी साथी लोग। और हम आज मांग करते हैं कि पाकिस्तान को आप टेररिस्ट कंट्री घोषित की जाए यूएन के द्वारा, क्योंकि उसके द्वारा जो ये गंदी हरकतें की जा रही हैं भारत में, जिससे कि भारत का जो सौहार्द है वो भी ख़त्म हो रहा है और उससे पूरे भारत में एक अच्छा मैसेज नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसा कंट्री जो है वो टेररिस्ट राज्य घोषित हो और साथ में ही हमारी भारत की सेना जो इतनी बहान और इतनी अच्छी सेना है, निश्चित रूप से ऐसे आतंकवादी संगठनों का सफाया कर ही देगी। और पाकिस्तान को हम चेताना चाहते हैं कि बार बार वो
विश्वगुरु भारत से पंगा ना ले और भारत के शांति और सौहार्द में बिल्कुल अपनी दखल ना दे। और भारत का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस कायराना हरकत की बहुत ही मजम्मत करते हैं, बहुत ही निंदा करते हैं और ईश्वर से उन दिगंबरत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनने अपनी जान गंवाई है। वज़ीर आज़म की बात करें, वज़ीर दाखिला की बात करें, जब धारा 370 हटी तो एक बड़ा जिस तरह से हुकूमत से कहा गया कि अब शांति बरपेगी, मगर जिस तरह के हमले हैं आपको लगता है कमर तोड़ते हैं और कश्मीर के जो ताज है वो नुकसान पहुंचाते हैं और पूरे अहले वतन को इस समय साथ खड़े होने की ज़रूरत है, जैसे कि हम वक्फ बोर्ड पे बखरे हुए तमाम संगठन। देखिए हम सब अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं और भारत का हर नागरिक साथ है और आज लड़ाई है शैतान की और इंसानियत की, तो निश्चित रूप से यकीनी रूप से हम लोग इंसानियत के साथ हैं। और जो शैतानी घटना हुई है और जो कश्मीर में 370 ख़त्म होने के बाद इतना अच्छा काम चल रहा है, वहाँ पे प्रगति हो रही है, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पे खेल कूद बढ़ रहा है, वहाँ पे उद्योग बढ़ रहा है, बच्चों की शिक्षा बढ़ रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही हैं, कश्मीर एक खुशनुमा राज्य बनता जा रहा है केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में। उसको कहीं ना कहीं डेंट करने की कोशिश की गई है, परंतु मेरा ऐसा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इन घटनाओं से हम टूटेंगे नहीं, हम बिल्कुल झुकेंगे नहीं और हम सब भारतीय मिलकर ऐसी घटनाओं का सामना करेंगे और इस बात की मजम्मत करेंगे। ये मिलिटेंसी जो शब्द कह के संबोधित किया जा रहा है, आपको लगता है कि आतंकवादी कहना ही? बिल्कुल आतंकवादी शैतान है, तो इनके लिए तो शैतान से भी कोई अच्छा गंदा अल्फाज हो वो निकालना चाहिए, आतंकवादी से भी कोई घटिया अल्फाज हो तो वो निकालना चाहिए मेरी नज़र में। मैं तो इनको इंसान बिल्कुल नहीं मान सकता जिनने इतना गंदा काम किया है, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा कोई काम कर सकता है। आपकी उनसे दुश्मनी नहीं है जो उसको आप जानते नहीं हो, बच्चे छोटे छोटे नए परिवार आए हो या जो अपने कोई हनीमून मनाने आया, कोई घूमने आया, आप उसको गोलियों से मार रहे हो, मतलब क्या रीज़न है? आपके दिल में कहीं दिल है ही नहीं, वो आप पत्थर का दिल रखते हो, आप बड़ी शैतानी हरकत रखते हो। और मैं समझता हूँ कि इस्लाम में भी इसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इंसानियत में बेगुनाह का कत्ल करना गुनाह अजीम है। बल्कि ये बोला है कि आप अगर एक का कत्ल करते हैं बेगुनाह का, तो गोया आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो आप सोचिए कितना गंदा काम किया है। जिस तरह से पहलगाम में हुआ बड़ा हाँ, तो अभी आपने देखा होगा, मतलब जो कल से अभी बात आ रही है, क्योंकि ये तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये जो जिन्होंने ये वारदात की है वो तो एक शैतानी काम है, उनका कोई मज़हब नहीं, कुछ नहीं। तो हमारी तरफ से इनको ऐसा सज़ा मिलना चाहिए ताकि ये देश में पूरे हर जगह पे ये लगे, मतलब जिससे आतंकवाद किया कोई बंदा मतलब इसकी तरफ सोचे ना। तो हमारी तरफ से ये, मैं कश्मीर से हूँ, तो हम ये चाहते हैं मतलब इनको, मतलब जो भी ये इंसिडेंट हुआ इसका बदला प्राइम मिनिस्टर साहब POK से ले। ये कश्मीरियत को भी ख़राब कर रहे हैं। ये तो आपने देख लिया, मतलब ये तो पूरी कश्मीरियत पे बात आ गई, कश्मीरियत को ख़त्म किया अभी इन्होंने। मतलब जो वहाँ का मतलब सैयाह आ रहा था, अभी तक 4 डेकेड्स में कभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा होगा आपने। ये फर्स्ट टाइम देखा आपने ऐसा कुछ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, और वो छोटा इंसिडेंट भी नहीं हुआ। इसके ऊपर मतलब जितनी बड़ी सज़ा इनको मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए। निश्चित तौर से आप देखेंगे तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं। एक बड़ी निंदा वाली खबर जो दिल को झंझोड़ के रख दिया। नहीं, इसमें तो कोई अल्फाज और शब्द ही नहीं है कि किसी कैसे मतलब निंदा करे। सभी लोग भारत के एक नागरिक जो है मरमाहत है। और ये घटना कल से जब से मैं मतलब देखा है, मैंने रात में नींद नहीं आने वाली घटना है ये। और आज इस समय भी मैं भारत को जितना जानता हूँ, इस हिंदुस्तान के जानता हूँ, हिंदुस्तान के नागरिक आज एक साथ खड़े हुए हैं। और अब बस इंतज़ार है कि कैसे हम इस बार इस तरह से सबक उनको सिखाए कि ये दूसरी बार हिम्मत न कर सकें, क्योंकि अब समय आ गया है। कब तक हम इस तरह के घटनाओं को हम देखते रहेंगे? हम तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, क्योंकि वो सक्षम है, इससे पहले भी उन्होंने की है, देश एक सुरक्षित हाथों में है। लेकिन इन तरह की घटना कैसे घटित हो जाती है, और घटित होने के साथ में जिस तरह से ये आतंकवादी लोग जो है आम जनता को जो टारगेट कर रहे हैं, वो तो इंसान है ही नहीं है। और इंसानियत को मरमाहत करने वाली ये घटना है, और इसके पीछे जो लोग हैं भारत सरकार उसको ढूंढ के निकालना चाहिए और कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि फिर वो दोबारा हिम्मत ना करे। मैं तो UNO को भी बोलता हूँ और दूसरे कंट्री को भी कि इसमें इंटरफेयर करें, कि अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ये कोई इंसान इसमें सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी हिम्मत को तोड़ना ही नहीं बल्कि उनको निस्तो नाबूद करने की आज के दिनों में ज़रूरत है। और UNO भी टेररिस्ट स्टेट इसको पाकिस्तान को घोषित करे और आतंकवादी अड्डे जो है उनको नष्ट करे। भारत से भी मैं डिमांड करता हूं कि आतंकवादी अड्डे जो है उसको निस्तो नाबूद करने के साथ में एक ऐसा मैसेज सिर्फ हिंदुस्तान के बगल के पाकिस्तान को ही न दे, बल्कि पूरे दुनिया को, एक कंट्री को ऐसे मैसेज दे कि हिंदुस्तान की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा उसका यही हाल होगा। और आने वाले दिनों में, आज के दिनों में खास करके कि नागरिक का भी एक सब्र होता है, और जिस तरह से लोग मरमाहत हैं, तो आज इम्तिहान की इस घड़ी में भारत सरकार, मुझे यकीन है
कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। वज़ीर दाखिला की बात करें, वज़ीर आज़म की बात करें, या जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनकी बात की जाए, जब 370 हटी तो सबकी तरफ से कहा गया कि शांति बरप गई है। आपको लगता है कि इस तरह के जब हमले होते हैं तो ये ताज को खतरा है भारत के, या फिर ये जो टूरिज़्म है उसकी कमर? देखिए, मैंने जैसे एक बार बताया आपको कि अगर ये भारत की बात करेंगे तो ये इंक्लूसिविटी वाला भारत है। भारत ये नॉर्मल भारत नहीं है। इससे पहले भी लोगों ने हमला करके सोचा है कि इस भारत के जो हमारा जो स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भारत के एक नागरिक का सरकार के साथ में, और सरकार के साथ ही में नहीं है बल्कि जिस तरह के 370 और 35 से घटना के बाद में जब 370 जब हटा उसके बाद से जिस तरह का वहाँ माहौल था, भारत सरकार तो चाहती है कि वहाँ माहौल ठीक बने। भारत के नागरिक भी चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, ये पार्ट है, और वहाँ आराम से लोग जाते हैं, चाहे अमरनाथ की यात्रा हो या रिलीजियस पर्पस के लिए जाना हो या घूमने के लिए जाना हो, तो वहाँ पर लोग जाते हैं। और जाकर ये 370 और 35A के हटने के बाद में लोगों को यकीन हुआ कि वहाँ पर जाकर आराम से वो अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। लेकिन ये घटना, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों ने ये घटना को अंजाम दिया है, ये तो शर्मसार करने वाली घटना। ये कौन जानता था कि ये घटना घट सकती थी। लेकिन अगर ये इनपुट अगर था और अब ये घटना घट गई है तो अब सरकार को ये सोचना होगा कि आने वाले दिन किस तरह से भारत के नागरिकों को कि ये सुरक्षा की बात है। और भारत के नागरिक होने के नाते मैं भी ये सरकार से डिमांड करता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा नहीं घटे, और जो लोग भी इसके पीछे हैं उसके को सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। भारत का एक नागरिक भारत सरकार के साथ है। पहलगांव में सारी चीज़ें हुई, आपको लगता है उसकी जितनी निंदा की जाए या इस तरह के एहतजाज से कुछ ये निंदनीय है, और हमें इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही पड़ेगा। और मैं ये मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है। मैंने कल जब से ये न्यूज़ देखी है, मतलब मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मतलब ये हमारा जो देश है वो गंगा जमुना तहजीबी देश है, और उसमें अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। जब ये 370 हटी, हम वज़ीर आज़म की बात करें, वज़ीर दाखिला की बात करें, या हुकूमत के किसी नुमाइंदे को ले लें, सब ने कहा शांति बरप गई है। मगर इस तरह के जब हमले होते हैं तो आपको लगता है ये आहत है और जो हमारे हिंदुस्तान के सर का ताज है उसको खतरे में डालता है? ये चंद लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उसकी वजह से हम एक पूरे मतलब कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी को नहीं हमें इसमें लेना चाहिए। ये चंद लोग हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस ये बिल्कुल उसी तरह है। और हमें उन लोगों को ढूंढ के उनको सज़ा देने की मतलब बहुत सख्त आवश्यकता है। तो हमें जल्द से जल्द गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। पाकिस्तान के खिलाफ भी हुकूमत को एक ठोस कदम उठाने की इस वक्त ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट बेहतर समझे, क्योंकि मैं अपनी गवर्नमेंट पे पूरा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है उसका जो भी डिसीजन होगा वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर होगा। थैंक यू। तो लगातार आपने इन लोगों को सुना। पहलगांव की घटना से एक बहुत ज़्यादा आहत हैं ये सब लोग, और तमाम लोगों का कहना है कि जो हुकूमत है उसे एक ठोस कदम उठाकर और इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इस घटना को रोका जा सके। कैमरामैन ब्रज किशोर के साथ केशव पांचा, दिल्ली।